चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 46 जिलों में तेज लू चलने का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है और अगले 5 दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री और बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का बड़ा ऐलान किया है। यह भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से की जाएगी और इससे जुड़ी पूरी जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में मिलेगी। उत्तर प्रदेश में गांवों तक तेज इंटरनेट पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के जरिए प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में श्री राम कथा महोत्सव के समापन समारोह में बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में लव जिहाद और लैंड जिहाद करने वालों का वही हश्र होगा जो कभी रावण का हुआ था। उन्होंने कहा कि भारत का डीएनए भगवान राम है और जब जब नकारात्मक शक्तियां ताकतवर होंगी तब तब वे समाज को उजाड़ने की कोशिश करेंगी। सीएम ने समाज से इन ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की भावभीनी अपील भी की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब हो गई है। उन्होंने अदालत से इस मामले में खुद संज्ञान लेने की मांग की और सोशल मीडिया पर लिखा कि यह पूरे सनातन समाज की आस्था से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है। उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट के लिए यह शर्मनाक स्थिति है और सरकार की चुप्पी संदेह पैदा कर रही है। आप सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में भाजपा और मंदिर ट्रस्ट पर सीधे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर चढ़ावे में चोरी नहीं हुई है तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भगवान श्री राम की प्रतिमा पर हाथ रखकर कसम खाएं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा राम के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन जब जवाब मांगा जाता है तो मुंह छिपाने लगती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 घंटे से ज्यादा चली इंडिया गठबंधन की बैठक में 5 अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में युवाओं के साथ धोखा हुआ है और इसके लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। खड़गे ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया में करोड़ों मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और सरकार से महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि बिना सबूत आरोप लगाना और बाद में पीछे हट जाना उनकी पुरानी आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कुछ भी बयान देते रहते हैं, लेकिन जनता को उन पर कोई भरोसा नहीं है और लोग लगातार उन्हें नकार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी से उनके घर जाकर मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के प्रति आडवाणी जी की सेवाएं प्रेरणादायक है और हर किसी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2013 से 2023 तक राहुल गांधी की घोषित आय करीब 11 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले 22 वर्षों में उनके 54 विदेश दौरों पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। भाजपा ने सवाल उठाया कि इतने खर्च के लिए पैसा कहां से आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील का असर बाजार में दिखने लगा है। इसके बाद सरकार ने सोने पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया और अब बैंकों से गोल्ड लोन का पूरा हिसाब किताब भी मांगा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेताओं में नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। बुधवार को वह पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इस पर भाजपा जश्न की तैयारी में है, जबकि शिवसेना नेता संजय राउत ने सवाल उठाया कि इतने लंबे कार्यकाल में मोदी सरकार ने देश को क्या ठोस फायदा दिया है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को 3,22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया है। सरकार का दावा है कि देश के किसी भी राज्य में किसानों को इतना बड़ा भुगतान नहीं हुआ। आगरा में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि गाय को माता घोषित करने के मुद्दे पर अब मुस्लिम समाज भी जागरूक हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा और कहा कि योगी राज में उत्तर प्रदेश बीफ निर्यात में नंबर 1 बन गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय गेरुआ वस्त्र की मर्यादा खत्म होती जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में करीब 225 विधायकों के टिकट काट सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा को लग रहा है कि कई विधायक सिर्फ भ्रष्टाचार और कमाई में लगे रहे, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा।
पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गाँव में लगे हैंडपंपों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब हैंडपंपों की पानी की गुणवत्ता और अन्य जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। खराब हैंडपंपों की पहचान के लिए उनकी जियो टैगिंग भी की जाएगी और सभी पेयजल स्रोतों की नियमित जाँच कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार छात्राओं के लिए बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना लाने की तैयारी कर रही है। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत स्नातक प्रथम वर्ष की मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। राजधानी के 55 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और सघन जांच के बीच परीक्षा संपन्न हुई। सुबह से ही अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली और परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस साल के पहले 5 महीनों में 13,31,000 से ज्यादा शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। अगर यही रफ्तार बनी रही तो इस साल बिक्री 3 लाख के पार पहुंच सकती है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने लोगों को फर्जी मतदाता बताकर उनका अपमान किया है और दिल्ली की जनता इसका जवाब चुनाव में जरूर देगी। सोने की कीमतों में आज फिर तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 195 रुपए महंगा होकर 1,53,000 रुपए के करीब पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में मामूली गिरावट आई है और 1 किलो चांदी करीब 137 रुपए सस्ती हुई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सनातन संस्कृति और भगवान श्री राम से जुड़े मुद्दों पर कभी खुलकर बात नहीं करते। उन्होंने सपा प्रमुख पर अफवाह फैलाने और झूठा नैरेटिव बनाने का भी आरोप लगाया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इंडिया गठबंधन पर मुस्लिम समाज की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में किसी भी मुस्लिम पार्टी को नहीं बुलाया गया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को सलाह दी कि वे अखिलेश यादव से सावधान रहें। AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि देश का संविधान सभी नागरिकों और संस्थानों को बराबरी का अधिकार देता है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मदरसों का सर्वे हो सकता है तो मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं किया जाता। उनका कहना है कि देश के कानून और नियम सभी पर एक समान लागू होने चाहिए। टीएमसी को एक और जबरदस्त झटका लगा है। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बंगाल में भ्रष्टाचार, खराब कानून व्यवस्था और पार्टी में अपराधियों को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक जनादेश बताया। जयपुर में नूरानी मस्जिद समेत 4 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद सीजेपी अब पुणे में आंदोलन की तैयारी कर रही है। संस्थापक अभिजीत दीपके ने 11 जून को पुणे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि इस आंदोलन को देश भर में फैलाने के लिए नई रणनीति तैयार की जाएगी। राम मंदिर को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपए गायब हुए हैं। हालांकि ट्रस्ट की ओर से स्पष्ट जवाब देते हुए कहा गया कि हर पैसे का लिखित हिसाब मौजूद है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा हुआ है। पिघले लोहे की चपेट में आने से 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हैं। हादसे के समय पिघला हुआ स्टील करीब 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर था। दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में एक और व्यक्ति की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। पुलिस पहले ही होटल मालिक और मुख्य रसोइये को गिरफ्तार कर चुकी है। तमिलनाडु सरकार ने फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नई तमिल फिल्मों के लिए रिलीज के शुरुआती 7 दिनों तक प्रतिदिन 5 शो दिखाने की अनुमति दे दी गई है। इससे पहले सिनेमाघरों में रोज केवल 4 शो की इजाजत थी। यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय को 15 दिन में खाली करने का आदेश दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि कार्यालय नजूल भूमि पर बना हुआ है।